हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और मैं आज आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूं जो कि शिक्षा नीति के बारे में है। काफ़ी टाइम से हम वही का वही जो एजुकेशन का था वैसा का वैसा ही पढ़ रहे थे, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा था, रट्टाफिकेशन चल रहा था, कोई प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं थे। अब स्टडीज 12th तक भी जो आप करेंगे उसमें इस टाइप से होगा कि उसमें प्रोफेशनल कोर्सेज इंक्लूड होंगी। ये जो है कैबिनेट में अभी मंजूरी के लिए दे दिया गया है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की जानकारी के लिए। और अब मैं आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट अच्छे से स्पष्ट करूंगी कि इसमें कौन कौन से प्रोविजन होंगे, स्कॉलरशिप का क्या होगा और कौन कौन से आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं जिससे आप आगे फ्यूचर में मतलब जॉब लेने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अब जो शिक्षा नीति बनाई गई है उसके अंदर प्रोफेशनल कोर्सेज को ज़्यादा जोड़ दिया गया है, जिससे कि एजुकेशन सिर्फ रट्टाफिकेशन ना होकर उसके बाद उसके अंदर जॉब भी मिल सके। जैसे पहले जो लोग पढ़ते थे खूब पढ़ लेते थे बट उन्हें जॉब मिलने के चांसेस फिर भी कम होते थे, लेकिन अब एजुकेशन की पॉलिसी ऐसी बनाई जा रही है जिससे आपको जॉब फ्यूचर में इजीली मिल सके। तो इसमें देखिए क्या है कि केंद्रीय सरकार ने नई नीति को मंजूरी दी है। इसके अंदर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। पहले MHRD होता था, अब उसकी जगह शिक्षा मंत्रालय नाम रख दिया गया है। और नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। जैसे पहले 10th और उसके बाद 11th एंड 12th, इसकी जगह अब इसे 5+3+3+4 फॉर्मेट में ढाला गया है। इसका मतलब क्या है कि स्कूल में पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 व 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। फिर अगले 3 साल 3 से 5वीं की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। अब ये जो 5 हैं, 5 में देखिए पहली, दूसरी, तीसरी और जो प्री प्राइमरी क्लासेस होंगी वो होंगी। उसके बाद में चौथी, 5वीं, 6ठी और उसके बाद में ये जो है +3 जो होगा, देखिए 3 चरण में विभाजित किया है। इसके बाद 3 साल मध्य चरण, जो 3 साल है वो मध्य चरण, 6ठी से 8वीं। और उसके बाद में माध्यमिक अवस्था में 4 वर्ष, ये जो 4 वर्ष है ये माध्यमिक अवस्था 9वीं से 12वीं। इसके अलावा स्कूलों में कला, वाणिज्य मतलब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा। छात्र अब जो भी पाठ्यक्रम चाहें वो ले सकते हैं। ये तो बड़ा ही अच्छा है। पहले ऐसा होता था कि कॉमर्स लीजिए, आर्ट्स लीजिए या साइंस लीजिए। अब जो बच्चा चाहे वैसे हो सकता है, जैसे कि फॉरेन में होता है। यहाँ नई NAP के बारे में जानने के लिए 10 महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। जो अब चेंजेस हुए हैं उसमें कौन कौन सी 10 महत्वपूर्ण बातें हैं। तो बोर्ड परीक्षाएं मॉड्यूलर रूप से हो सकती हैं। अब बोर्ड परीक्षा रट्टा मारकर याद रखने वाले सिद्धांत को हतोत्साहित करते हुए ज्ञान और योग्यता आधारित होंगी। अब रट्टाफिकेशन नहीं होगा उसमें, जो आपको ज्ञान होगा और जो उसमें सिद्धांत लगेंगे और जो आपकी कैपेबिलिटी होगी उसके आधारित आपकी परीक्षाएं होंगी। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल बाद डिग्री दी जाएगी। अब तो ये बहुत अच्छा हुआ। अब आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे पहले और फिर उसके बाद में डिप्लोमा कोर्सेज के और उसके बाद में आपको डिग्री दी जाएगी। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों, कानूनी और मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर एकल नियामक यानी सिंगल रेगुलेटर द्वारा होगी। क्योंकि मेडिकल में इस टाइप का प्रोसेस नहीं लगा सकते। अगर मेडिकल में डॉक्टर इस टाइप से करेंगे तो उन्हें अगर पूरी जानकारी नहीं होगी तो वो ट्रीटमेंट किस टाइप से कर पाएंगे। तो इसलिए मेडिकल और लॉ में इस टाइप का कुछ चेंज नहीं होगा। बाकी जो सभी उच्च शिक्षा संस्थान है उसमें इसी टाइप का एक ही रूल रेगुलेशंस होंगे। नंबर 4, केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत निजी और सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए सामान्य मापदंड अपनाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा सचिव अमित खरे ने कहा कि आज की तारीख तक हमारे पास अलग अलग स्टैंडअलोन संस्थानों के लिए अलग अलग विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अलग अलग मापदंड हैं। नई शिक्षा नीति कहती है कि गुणवत्ता के कारण के लिए जो मानदंड हैं सभी के लिए समान होंगे, न कि स्वामित्व के अनुसार। अब सबके, कोई भी प्राइवेट हो इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, और सब में जो मानदंड होंगे वो सेम होंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार विश्वविद्यालय और शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली आम प्रवेश परीक्षा होगी।
ये परीक्षा एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगी। जैसे जो वो नेट की पेपर हो गया, जी मेंस के पेपर हो गए, उसके जैसे पेपर होते हैं एनटीए के द्वारा, उसी टाइप से अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में या कहीं एडमिशन लेना होगा तो वो भी परीक्षाएं एनटीए के द्वारा होंगी। स्कूल पाठ्यक्रम को मेन कॉन्सेप्ट से कम किया जाएगा। जैसे अब पहले सिलेबस तो बहुत ही ज्यादा है, जिससे के कारण बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो सकता है और वो सिर्फ पढ़ने में ही लगे रहते हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए मैंने जैसे बताया वो होंगे, और उसके बाद में मेन कॉन्सेप्ट से कम किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण होगा। क्लास 6 के बाद ही आपके प्रोफेशनल कोर्सेज आ जाएंगे। और नई नीति 2035 तक हाई स्कूल के 50% छात्रों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंचने का विस्तार करना चाहती है, और उससे पहले सार्वभौमिक वयस्क साक्षरता यूनिवर्सल एडल्ट लिटरेसी प्राप्त करना है। तो ये बहुत ही अच्छा चेंजेस हैं, जिसके कारण आपकी एजुकेशन में प्रोफेशनल कोर्सेज ऐड हो जाएंगे। नंबर 8, मंत्रिमंडल ने तय किया है कि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6% तक शिक्षा का सार्वजनिक खर्च बढ़ाया जाए, जो कि अभी करीब 4.43% के करीब है। अब वो 6% हो जाएगी जो शिक्षा के लिए खर्च है, पहले वो 4.43% था। नंबर 9, सरकार 2030 तक प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल यानी माध्यमिक स्तर तक 100% ग्रास एनरोलमेंट के अनुपात को लक्षित करेगी। जो ग्रॉस एनरोलमेंट के अनुपात मतलब टीचर और वो रेशियो है, वो भी अब अच्छे से देखा जाएगा। नंबर 10, 5वीं कक्षा तक मातृभाषा शिक्षा का एक माध्यम बनाया जाए, और 5वीं कक्षा तक जो एक ही बनाया जाए कि मतलब जो भी लैंग्वेज यूज की जाए वो सब जगह सेम यूज की जाए। इसके अलावा जो मेन और आपकी शिक्षा नीति में चेंजेस हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे मैंने आपको बता दिया कि 10+ थ्रू होगा, और इसके खास पॉइंट ये है कि देखिए इसमें एक और जो है शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक करने पर जोर दिया जाएगा कि जो पेरेंट्स हैं उनको भी मोटिवेट किया जाएगा कि ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षा दे सकें। और प्रत्येक छात्र की क्षमता को बढ़ाने की प्राथमिकता होगी। वैचारिक समझ पर जोर होगा, रचनात्मक प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा मिलेगा। छात्रों के लिए अब अलगाव नहीं होगा, जैसे पहले आर्ट लेना है, साइंस लेना है, इस टाइप का कोई अलगाव नहीं होगा। और नई शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलू 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को मल्टी सब्जेक्ट इंस्टीट्यूशन बनाना होगा, जिससे 3000 से अधिक छात्र होंगे। सभी को क्या मल्टी स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूट बना देंगे कि हर टाइप के कोर्सेज हर जगह अवेलेबल होंगे, और जिसके अंदर 3000 तक जो भी स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और 2030 तक हर जिले में या उसके पास कम से कम एक बड़ा मल्टी सब्जेक्ट हाई इंस्टीट्यूट होगा। और 2030 तक सभी जगह मतलब पहले एडमिशन के लिए इधर उधर भागना पड़ता है, तो सब जगह मल्टी सब्जेक्ट हाई इंस्टीट्यूशन होंगे 2030 तक। और संस्थानों का पाठ्यक्रम ऐसा होगा कि सार्वजनिक संस्थाओं के विकास पर उसमें जोर दिया जाएगा। और इस संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंसिंग लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम का विकल्प होगा। दोनों टाइप से आप पढ़ सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग से भी और ऑनलाइन से भी। और उच्च शिक्षा के लिए बनाए गए सभी तरह के डीम्ड और संबंधित विश्वविद्यालयों को अब विश्वविद्यालय के रूप में ही जाना जाएगा। जैसे पहले जो हैं अपने अलग अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी हुई हैं, अब वो एक ही इंस्टीट्यूट बन जाएंगे सब। और मानव के बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, भावात्मक और नैतिक सभी क्षमताओं को एकीकृत तौर पर विकसित करने का लक्ष्य है। और नई शिक्षा नीति में संगीत भी होगा, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच, उच्च संस्थानों की शिक्षा के बारे में शामिल होगा। अब ये शिक्षा के अंदर ही इंक्लूड होगा। और स्नातक की डिग्री 3 या 4 साल की अवधि की होगी। एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट बनेगी। छात्रों को परफॉर्मेंस का डिजिटल रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा। और 2050 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल होना होगा। सबको प्रोफेशनल कोर्सेज में पार्टिसिपेट करना होगा। और गुणवत्ता योग्यता अनुसंधान के लिए एक नया राष्ट्रीय शोध संस्थान बनेगा। इसका संबंध देश के सारे विश्वविद्यालयों से होगा। अब सब क्या हो जाएगा, एक सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा।
ठीक है, तो ये है आज की महत्वपूर्ण जानकारी जो कि शिक्षा नीति में चेंज हो रही है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।